में है तो गांव की सरकार गांव को कैसे तकलीफ देते हैं? ये सरकार को थोड़ा समझिए। आपने बोला ना सरकार तकलीफ दे रहा है, क्या क्या तकलीफ दे रहा है? क्या तकलीफ दे रहा है सरकार? बोलिए बोलिए, प्रॉब्लम हो रहा है। जंगल से काम नहीं करने को। आपको क्या कर काम करना है जंगल में? ये चर्चा ही होगा, भाषणबाजी नहीं। भाषण में तो ऊपर का राशन मिल रहा है ना, भाषण में ऊपर का राशन। ये ऊपर का राशन नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। प्रबंधन करने के लिए नहीं दे रहा है। वोट नहीं दे रहा है। वोट बनाना सरकार ये सरकार को आ रहे हैं। सरकार कहाँ रहता है इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दो, सब लोग सुनेंगे। कहाँ रहता है सरकार? जैसे हम लोग जंगल को प्रबंधन की ओर ले जाते हैं तो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जो बीट आता है या फिर फॉरेस्ट विभाग आता है, उसमें हम लोग जो जंगल के अंदर काम करते हैं, जैसे पौधारोपण हो गया या फिर मेड़बंधन हो गया या फिर डैम हो गया, तो ये सब हम लोग प्लान करने से पहले हम लोग फॉरेस्ट विभाग को या फिर कुछ अधिकारी लोग को पूछते हैं, तो उन लोग हम लोग को सहयोग नहीं देते या फिर उन लोग के थ्रू हम लोग काम कर नहीं पाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा समस्या आ रहा है। नहीं हो रहा है ना, लेकिन वो काम करने के लिए कौन नहीं दे रहा? स्पष्टीकरण करो ना, कौन? सरकार के लोग। हाँ, सरकार के लोग। सरकार के लोग। सरकार कहाँ है ये तो बताओ। सरकार है या दिल्ली में है या दिल्ली में है, कहाँ है सरकार? बोलिए बोलिए। सरकार जैसे हम लोग हेलो, जैसे हम लोग गांव स्तर में रहते हैं तो सरकार एक जैसे गांव का एक पंचायत होता है, पंचायत जन पंचायत, तो हेलो, हाँ, तो वहाँ पे सरकार बैठती है। जैसे हम लोग सरपंच बनाते हैं, सरपंच से सचिव होता है या फिर सीईओ होता है या फिर होता है, तो हम लोग इनको सरकार मानते हैं। तो इनके द्वारा हम लोग के गांव में काम करने नहीं होता है, तो वो सीईओ सचिव होता है, सीईओ होता है ना, ये सचिव ये सरकार नहीं है ना। ये सचिव कौन है? सरकारी कर्मचारी, सरकार के लेकिन सरकार नहीं जी। तो ये सरकार का अधिकारी है, तो वो सरकार कहाँ रहता है उसको ढूंढना पड़ेगी ना। जी सर, हमें वही नहीं पता कि सरकार कहाँ रहता है। समझ में आ रहा है ना? जी बिना बात समझते ये तो चर्चा ही करना है कि सरकार कहाँ है। कोई आप आगे वाले की बात बोलिए। बोलने से विचार आएंगे ना, नहीं बोलने से ऐसा होगा कि सबको समझ आएगा। लेकिन सरकार को बोलना है, आप नहीं बोलेंगे तो मैं तो सवाल खड़े करने वाले हैं। सरकार को पहले समझिए, सरकार कहाँ रहता है, कहाँ रहता
दिल्ली में लोकसभा, राज्य में, गांव में, अब भी आगे तीन आगे है ना। तो लोकसभा या विधानसभा सबसे ऊंची, अच्छा आवाज दीजिए, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे सुप्रीम हाई कोर्ट विधानसभा। अभी तो घोषणा दिया है, लेकिन घोषणा का आपको समझना पड़ेगी, समझ के बताना पड़ेगा। लोकसभा विधानसभा, लेकिन सबसे ऊंची ग्रामसभा। ऐसे ग्रामसभा ऊंची है बताए, ये तो स्पष्टीकरण करना पड़ेगा ना, हम तो नहीं। तो हम लोग भी से घोषणा देते हैं, बड़े बड़े लोकसभा या विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। कैसे ग्राम सभा सबसे ऊंची है पता नहीं, तुमने तो दिया इसलिए हमने कहा। ऐसे वाली बिना समझते हुए, बिना अध्ययन से घोषणा देना या काम करना आदमी का नाम है। अध्ययन करना पड़ेगी। ये यहाँ तो है ना, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बताया जा रहा है, कुछ बताएंगे। एक आदमी बताया कि लोकसभा विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। कैसे ग्राम सभा? हाँ, पूरा अधिकार आप जो है ना, अभी एक शब्द पंचायत, ग्राम पंचायत है ना। अगर ग्राम पंचायत में कोई मुझे तलाव पारित करेंगे, तलाव है बोलते हैं ना, प्रस्ताव, तो प्रस्ताव पारित करते हैं तो कहाँ भेजते हैं बताओ? जनपद। वहां से कहाँ जाता है? जिला परिषद कहाँ जाता है? राज्य से कहाँ जाता है? दिल्ली में। आप दिल्ली में, और दिल्ली में क्या है? दिल्ली बड़ा कि दिल्ली बड़ा? आवेदन तो वहां दे रहे हैं। वहां कौन है? कुछ समझ में आ रहा है ना? कुछ नई बात चर्चा करने में आ रहे हैं। और पहले थोड़ा भाषण वाला बात नहीं है। और कहाँ पहुंचे हम लोग? दिल्ली से दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में भेज दिया। क्या क्या बोले आपको? पर्चा क्या बोले? प्रस्ताव। प्रस्ताव में प्रस्ताव कहाँ लिखा है? ग्राम सभा में लिखा। ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिखा है, वो ग्राम सभा में कैसे प्रस्ताव लिखता है? बताइए बताइए, सीधा डायरेक्ट इस पर आए। कहाँ लिखता है? कागज में लिखता है। यार ग्राम सभा में कहाँ लिखेंगे? बराबर है कि नहीं? सही है। कागज में हम लिख देते हैं और ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके दिल्ली में भेज देता है। कागज गया दिल्ली में, आप रह गए कहाँ? गली। वो दिल्ली वाले जानते क्या आता है गली का काम? नहीं जानते। वो बेचारा नहीं जानते हैं। वो क्या करेंगे भाई? गली में क्या होना चाहिए उसको कोई पता नहीं है, और वो आएंगे तो क्या करेंगे? एक मालूम है कि ये कोई फॉरेस्ट के लोग आएंगे, फॉरेस्ट वाले जाना तो नहीं होगा, बोलेंगे वन विभाग के अधिकारी ये वास्तव में हमारे राज्य में, देश में, वो वन विभाग पेड़ के बारे में, जंगल के बारे में बहुत नॉलेज उनको है। वन रक्षण करते हैं और उनके डिपार्टमेंट या उसके क्या कहते हैं, तुम्हारे यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? वो जो ऑस्ट्रेलिया का सुबारू
ऑस्ट्रेलिया तो गया नहीं हम। हमारे गांव में, हमारे जंगल में वो कुदरत ने इतना जंगल वृक्ष पैदा किया गया है, वो हमारे लिए बहुत फायदेशील है। ऑस्ट्रेलिया का तंबाकू का क्या फायदा? हम लोग मान लिया, उसका पत्ता भी उपयोग में नहीं आता है ना, लकड़ी भी उपयोग में नहीं आता, तो बोलो तुम लगाएंगे नहीं ना। जंगल में जो है हमारे यहाँ, वो वही तो हमारे लिए बहुत फायदे का है। तो ऐसा जो अगर होगा तो इसलिए ये तुम लोगों को मालूम नहीं है, ये जो जगदलपुर या गुड़गांव, नारायणपुर इधर जो जंगल है, वो ही तो जंगल पुराने परंपरा से भगवान ने निर्माण किया गया है, वो ही पेड़ को हम रक्षक करना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सुबह को ला के यहाँ लगाना है तो हाँ ठीक। कौन सा वृक्ष लगाना है आपने जंगल में? रोप कहाँ से लाएंगे? ऑस्ट्रेलिया से, हमारे जंगल से, हमारे जंगल से, बराबर है। इसलिए कि हमारे सरकार जो रहता है दिल्ली में, आप कहते हैं दिल्ली में, तो वो उनका काम करने वाले जो यंत्रणा है उनको भी पता नहीं है, आदेश वो दे रहा है, कैसे वो काम कर रहा है। लेकिन हमको गांव में कौन सा पेड़ लगाना है ये कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, बराबर। हाँ, हमारे लिए वो फायदे का है वही। लेकिन अभी तक का क्या हो रहा है, अभी सुझाव आ रहा था कि वो मानते नहीं। कैसे मानेंगे कि वो ठीक है, वो पकड़ने में गलती होगा, है ना? हाँ, जब ये हम कानून जानेंगे तभी तो आप मानोगे, बराबर। मानोगे तो उसका पालन करेंगे, पालन करेंगे तो उसका क्या होगा? परिणाम आएगा। परिणाम आएगा तो विश्वास बढ़ेगा, बराबर है ना? विश्वास बराबर है। विश्वास जो है ये अंधविश्वास भी हो सकता है। तो हमको कौन सा विश्वास होना? आत्मविश्वास, बराबर है। अब काम करेंगे, बोलेंगे, देखेंगे तभी तो ये आत्मविश्वास बढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है? सब कौन कर रहे हैं जंगल की व्यवस्थापन? आप लोग कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाला कर रहा है। फॉरेस्ट कोई इंग्लिश पढ़ेगा क्या? इसका अर्थ क्या होता है? फॉरेस्ट, रेस्ट का अर्थ आराम। है ना? हमको आराम कर दिया, जंगल खत्म हो गई। तो ये जो है ये अभी वन अधिकार कानून पहले पकड़ेंगे या पैसा पकड़ेंगे? पैसा पकड़ेंगे कि पैसा पकड़ेंगे? पैसा। पैसा क्या है हमको मालूम नहीं है, मेरे को तो मालूम नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। हाँ, पैसा, पैसा कानून, ये कानून कब बने आप बताएं? एक पॉइंट पे पैसा कानून कब बने? बोले एक और पैसा कानून, पैसा जो कानून था छत्तीसगढ़ में 1996 में, मतलब भारत सरकार 1996 में लागू किया था, लेकिन उसे 22 अगस्त को छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। ऐसा कानून केंद्र सरकार ने 1996 में पारित किया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार 2022। कितने साल लग गए? और दिल्ली से यहाँ आने के लिए कितने साल लगे? सब है ना, कितने साल हुआ?
24 साल 26 साल दिल्ली से कानून बना, वहां से छत्तीसगढ़ में रायपुर में पहुंचने के लिए और अमलबजारने करने के लिए 26 साल लगा। इतना दूर है कि इतना कहना वो पैदल आएगा। अब चर्चा के लिए ये इतना अगर समय लगते होगा, 26 साल तक लगते होगा, तो ये काम करने वाले क्या कैसे काम करते हैं? पढ़े लिखे हैं या नहीं? आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? कॉलेज में पढ़ने वाले कितने लोग हैं? कॉलेज वाले बहुत कम दिखता है। ये नहीं ना कॉलेज में पढ़े वाले, कॉलेज नाले मिले, इनको कॉलेज का नॉलेज है लेकिन विदेश का नॉलेज नहीं। कैसे काम करेंगे? इसीलिए दिल्ली में जो है ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको गांव का नॉलेज नहीं है। कानून तो बना दिया लेकिन वो कानून यहाँ पहुंचने के लिए, अमल होने के लिए 26 साल लगते। अभी तो 2022 में लागू हुआ है। क्या लागू हुआ, क्या हुक्म है तुम्हारे गांव में? ऐसा कानून क्या काम कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। करेंगे कौन? दिल्ली वाले, गांव वाले करेंगे। कैसे करेंगे बताइए? अभी तो सीखा है ना, कॉलेज में नॉलेज मिलते विलेज में जाके काम करना है। तो पैसा कानून जो है मेरे को भी मालूम नहीं है। तुम बोलेगा कि ये आदमी सब जानकारी है, कुछ भी नहीं है, जीरो भरे। आपके पास जितना ज्ञान है उतना हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको मैं सीख रहा हूँ। पैसा और फंसा, मराठी में फंसा क्या मतलब? फंस गए। ये समझने के लिए, सीखने के लिए तो अध्ययन करना पड़ेगा। पैसा क्या क्या अधिकार दिया गया है? पैसा कानून किसको अधिकार दिया गया है? ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन कौन सा अधिकार मिला है मालूम है ना? पैसा में अपना आदिवासियों का रूढ़िजन्य परंपरा को मान्य दिया है ना, मान्य दिया है। और क्या दिया है? शांतता, न्याय व्यवस्था है ना। दूसरा क्या दिया है? सावकार है ना, सरकार का नियंत्रण, जमीन हस्तांतरण, बहुत सारे वहां दिया है। तो वो मैं कागज का पढ़ के मैं नहीं बता सकता हूँ। हमारे घर में है वो लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपसे चर्चा वो बताएंगे। आपको पता है, सब गांव वालों को मालूम है, सदियों से पहले से ही वो चलाते आ रहे हैं। वो ही हमारे बड़े लिखे लोग या सरकार ने वो फिर गली से गया दिल्ली, और दिल्ली से वापस गली, इधर से उधर, गली से दिल्ली, दिल्ली से गली। ये ऐसे ही करेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, काम नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि दिल्ली वाले काम करेंगे और गली वाले उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है आपके को। तो ग्राम सभा अपना गांव में होता है क्या? हो रहा है क्या ग्राम सभा? आप लोग ग्राम सभा में जाते क्या? नहीं। अगर ग्राम सभा में नहीं जाएंगे तो
पेशा कानून कैसे आप लाभ देंगे? जरूरी नहीं है वहां जाने का, हमारे नेता लोग आ जाएंगे, भाषण दे जाएंगे, क्या होना साफ कर देंगे, डब्बी भी बना देगा, मकान बना देगा, रास्ता बना देगा, सब कर देगा। वो घर के बेटा बोलेंगे तो वो उसको क्या चाहिए नेता को? वोट भी नोट भी, है ना? ये समझना चाहिए ये जो हमको वोट दे दो, हम आपको। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या एक शब्द इस्तेमाल किया? मुझे ढूंढ दो आजादी। नेता क्या कहता है? हमको वोट दो, तुमको डबरी बढ़ा के देखूंगा, है कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं ना, नाम को जानते हैं। और ये जो कानून बना है, कानून बना कहाँ बना? दिल्ली में। लेकिन संविधान जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। हमारे देश आजादी मिला है कि मिलने वाला है? मिला है। कब मिला बताइए? एक आदमी ने 1947 में आजादी मिला। पहले क्या था? किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। बहुत लोगों को मालूम है अंग्रेजों का गुलाम था, बरोबर? तो आजादी 1947 में मिल गया। फिर बाद में क्या हुआ? संविधान, भारतीय संविधान बना कि नहीं बना? ये संविधान किसने लिखा? महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सबको पता है ना? हाँ। लिख के किसको दिया? अब चाहे एक आदमी ने बताया तो अच्छा उसमें चर्चा होगा। शासन में बैठे लोग। अच्छा, एक आदमी ने दूसरों को सुनना, क्या वो सुझाव कर रहा है, इधर से सुझाव आ रहा है। ये संविधान लिख के इसको दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शासन को। यही बोलना है ना? शासन किसको दिया? आगे बताइए, बोलो बोलो, बोलने से आगे चलेंगे ना गाड़ी, नहीं तो वहां फंस जाएंगे, चक्कर घूमते रहेंगे, आगे गाड़ी नहीं चलेगी। क्या बोले? जनता को। बहुत बढ़िया बोला। जनता किसको दिया? हाँ, किसको दिया? शासन को। प्रशासन या शासन? शासन या प्रशासन किसको दिया? बोलिए। इधर उधर गाड़ी क्यों जा रहा है? सीधी सड़क पे जा रहा है ना? हाँ, ये काले वाले बताओ, काले वाले आप कोई बड़े बड़े अधिकारी हो गया होगा ना, बोलने पड़ेगा तब तो समझेंगे। हाँ, न्यायपालिका। न्यायपालिका किसको दिया? कार्यपालिका किसको दिया? यार इधर उधर गाड़ी जा रहा है, नहीं समय ये हो रहा है। मैं और ये जो भारतीय संविधान का उसको क्या बोलते हैं? उसका उद्देशिका या प्रियम्बल? उद्देशिका वो तो इंग्लिश प्रियम्बल है, मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पाता। हाँ, उद्देशिका में जो लिखा है, आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज पढ़े हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, वो जो उद्देशिका लगाया है कि नहीं है वहाँ, है ना? तो पहला जो उद्देशिका का पहला लाइन पढ़ो, एक पढ़ के का हम भारत के
कहाँ का, ये दो बात का अध्ययन करे, कॉलेज वाले हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़। हम भारत के लोग, क्या कम कहाँ कम, इसको तुम थोड़ा समझिए, अध्ययन करिए, पढ़िए। अभी नहीं तो तुम्हें हम भारत के लोग, ये तो ठीक है। ये एक वाक्य समझ में आया, दादा ने बताया कि हम भारत के लोग। दूसरा वाक्य बताया, बीच बीच का जो है वो मत पड़ेगा। आज कितना तारीख है? कल परसों 24 नवंबर का लाइन पढ़ो। संविधान दिवस है, लेकिन वो लाइन को न पढ़ो। क्या बोला समझ में है? सुना जाए कुछ तुमको माइक दीजिए तो सब लोग सुनेंगे। यहाँ एक गुरु नहीं है, सब गुरु सबसे एक दूसरे से सीखना क्या सुझाव कर रहा है, तो वो सुनिए। 26 नवंबर का लाइन पड़ेगा। हाँ, मैं पूरा उद्देश्य का बताना चाहता हूँ। हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा के अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा हम सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इन संकल्प को होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो लाइन मिल गया है, किसको दिया है? क्या संविधान? नहीं, वो लाइन पढ़े तब क्या समझा, क्या सुने और क्या समझे? हाँ, जरा आप थोड़ा आगे बताइए। 26 नवंबर वाला 26 नवंबर को जब भारत के सभी नागरिकों को अंगीकृत किया गया संविधान। हाँ, कौन किया? ऐसा नहीं सकता। वो संविधान हम सबके संविधान को अंगीकृत अर्पण किया गया है। कौन किया? हम किया है। कोई प्रधानमंत्री को क्या ऐसा लिखा है क्या? राष्ट्रपति ने किया ऐसा लिखा नहीं ना, हमने किया है। वो थोड़ा समझ के काम करिए, यही तो गड़बड़ है। कागज वाले तो ज्यादा आपको समझना चाहिए, कॉलेज का ही नॉलेज है तो विदेश का काम नॉलेज मिलेगा। ये संविधान का एक जो है ना, हर स्कूल में सभी 21 में और हर आदमी ने संविधान का एक के जेब में रखना है। संविधान नहीं समझेंगे तो काम कैसे करेंगे? इसीलिए तो आपने क्या एक शिकायत कर रहा है, ये अधिकारी का काम करने को नहीं देता, वो देता है। इसी कारण संविधान ही आपको मालूम नहीं है। पढ़े तो बहुत है, लेकिन संविधान ही नहीं पढ़े। सब ग्रंथ पढ़ो, सब ग्रंथ पढ़ो, लेकिन एक ही ग्रंथ हमारे देश में है, भारतीय संविधान। संविधान से क्या चलता? देश चलता। संविधान से राज्य उठता, संविधान से हम चल रहा है। वही मालूम नहीं होगा तो बराबर है कि नहीं? तो फिर गलत तो नहीं होगा। हाँ, तो संविधान को समझना, संविधान को और मुद्दों पर पकड़ना, और छोटा सा काम रहेगा और लंबा लंबा बात करेगा तो नहीं चलेगा। अभी एक ही
बोलिएगा कि ये संविधान हम अब क्या बोले हैं आके आके पढ़ते जीना चाहिए आत्मसमर्पित किया है। मराठी में क्या बोलेंगे उसको बोलने में क्या बोलेंगे? 26 नवंबर पे एक संविधान अधिनियम की थी स्वतः आत्मा समर्पित किया स्वीकार केला। मराठीत मराठी में ही संविधान आम्ही आत्मसमर्पित करून स्वीकार करीत आहे आणि आहो फरक आहे की दोन्ही आहे म्हणजे व्यक्ती आहो म्हणजे समूह पूर्ण रूपाने त्याचा स्वीकार केलेला आहे। तो ये समझना चाहिए कि संविधान के आधार पर हमको ज्ञान संविधान से देश चलता है, चलता कि नहीं चलता? संविधान से विधानसभा चलता कि नहीं चलता? संविधान से ग्राम सभा संविधान से चलेगी ना। फिर आपको संविधान में तो पूरा अधिकार दिया गया है और सबको समान है कि नहीं है? फिर कौन परेशान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बोलिए। हम भारत के लोग कहाँ कम क्या कम सभी देश में सब धर्मवादी भी समाजवादी भी सभी लोग कहाँ अटक गए? लटके कहाँ अटके कहाँ? मैं लड़ा गए हैं। समझ में आए? मैं हम में नहीं पहुंच पाए। जाना कहाँ है? हम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? संविधान कहता है हम भारत के लोग। कभी हम नहीं बन पाया, इसमें गड़बड़ है तो हमको हम बनना है। मैं वाली बात छोड़ दो, मैं में सब लटक। इसीलिए तो झगड़ा हो रहा है। तुम बड़ा कि मैं बड़ा, दोनों लड़ा कर रहे तो संविधान के से ही हमको काम करना है। संविधान के बाहर जाके नहीं करना है, वही हम यहाँ चर्चा करना है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कानून तो पास हुए हैं और बेशक में तो आपको पता है कि पंचायत राज मालूम है? पंचायत राज का एक कबीला हुआ, लागू कब हुआ? 93 है ना, वो तो है। और बेशक का कानून ये दोनों कानून एक ही है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। बताइए, कौन बताएगा? बताइए, ये दोनों कानून एक नहीं है। पेशा अलग है और पंचायत राज अलग है। मराठी में तो कोई मराठी जानते हो तो पंचायत राज पंचायत का मतलब पंचायत और पेशा कोई नहीं बताया कि ये दो कैसे फर्क क्या है। थोड़ा समझा थोड़ा दादा बताइए। पेशा और पंचायत राज एक है क्या? तो नहीं बोले तो कैसे नहीं? कोई समझा के बताइए। नहीं समझ नहीं पा रहे। ग्राम पंचायत तो समझता है ना, ग्राम पंचायत समझे? ग्राम पंचायत समझे कि नहीं समझे? हाँ। और ग्राम पंचायत तो काम कर रहा है, पैसा की क्या जरूरत है? पैसा की जरूरत क्या है? अच्छा राइट, बोले दादा ने बोला विशेष क्षेत्र में लागू किया गया है। हमारे क्षेत्र में विशेष क्षेत्र कौन सा है? अनुसूचित क्षेत्र। बराबर समझ रहे हैं ना दादा क्या बोल रहा है? यहाँ तो सभी है, जानकार व्यक्ति, जानिए माने लोग यहाँ है,
आप कहेंगे कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं और ये अनपढ़ लोग, ऐसा नहीं है। ये बुद्धू है, आप लोग ज्ञानी माने। सही बोल रहे हैं कि विशेष क्षेत्र म्हणजे अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र का वो नियम और कानून कैसा है? परंपरा रूढ़ी प्रथा सदियों से चलते आ रहा है। कब से? सदियों से। अब एक शब्द हम बोला था सरकार का, बोले ना सरकार भी नहीं थे तब से चालू है कि नहीं है? हाँ, ये जल जंगल जमीन जब ये बांध निर्माण किया है तब से ही ये शुरू है। ये सरकार बाद में आई है, कहाँ से आई आपको पता नहीं है, इसको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कोई तो भी यहाँ पुजारी पढ़िया है जानकारी जाती, लेकिन तुम बोलते नहीं। तो वो जो परंपरा से जल जंगल जमीन से हटा है उससे भी अनुसूचित क्षेत्र का धरा ये जो कानून है, ये सामान्य कानून और अनुसूचित क्षेत्र का कानून एक ही है या अलग है? अलग है। आपको पता है, वही तो करना है। पता है क्या अलग है? परंपरा से चल रहा है। आप आदिवासी लोग और शादी करते हो, कोई सामुदायिक पूजा करते हो, करते कि नहीं करते? परगान का एक पूजा होता है, परगान का है ना, और गांव का भी पुजारी पूजा करता है गांव मिलकर। तो पूजा करते समय गांव में कौन सा पूजा करते हैं? थोड़ा बताइए। गांव में सामुदायिक पूजा, ये जो घर करते हैं तब किसी का परमिशन मांगते क्या? नहीं ना, अर्ज तो देना नहीं पड़ता है ना सरकार को। हाँ, यही है कि परंपरा से आपका चलते आ रहा है, चल रहा है, वही वो अनुसूचित क्षेत्र में कानून लागू है। ये सरकार ने दिया है या क्या किया है? ये जो आपको अधिकार को दिया गया है, जल जंगल जमीन और परंपरा का रीति रिवाज का, ये दिया है या क्या किया है? दादा भैया दिया है क्या? हाँ, वो दिया हुआ नहीं, क्या किया? मान्य किया गया है। तुम्हारा परंपरा से ये संस्कृति रीति रिवाज है, उसको सरकार ने मान्य किया है, दिया नहीं है। समझ में? ये इस पे ज्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। आप करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन अब ग्राम सभा का नियम मालूम है? ग्राम सभा में कितने लोग जाना है? हाँ, 18 वर्ष में मतदार सूची में जिसका नाम है वो पूरे लोग ग्राम सभा में जाना है। कौन सी ग्राम सभा में? पारंपरिक ग्राम सभा कहाँ होता है? पंचायत ग्राम सभा में नहीं है ना? हाँ, आपको पता है कि पंचायत ग्राम सभा नहीं है। पारंपरिक ग्राम सभा गांव, मोहल्ला, पारा, टोला, ये ग्राम सभा है। वो गुजरात के नियमानुसार होता है, वही है ना परंपरा से, उसको मानना होता है। तो वहाँ क्या करना है वो तुमको मालूम है, आप कहिए। अब और भी कुछ लोग जानकारी देगा। ये तो पेशा का, यहाँ मैं रुक जाता हूँ बीच बीच में, इधर उधर है। सामुदायिक वन अधिकार कानून मालूम है ना? हाँ, ये कानून कब लागू हुए? 2000 नियम 2000 कानून 2006 में लागू हुआ, नियम 2008 में। ये तो राज्य सरकार का यहाँ नियम लागू किया है ना, केंद्र सरकार का। तो ये जो है ये वन अधिकार कानून, सामुदायिक वन अधिकार कानून, पहले ऐसे कुछ शब्द
सामूहिक। जंगल किसका था पहले? जंगल किसका था? गांव का था ना, गांव का था। तो फिर ये कानून क्या कहता है कि सामुदायिक वन अधिकार। किसको सामुदायिक वन अधिकार मिला? गांव को। और व्यक्तिगत मिला कि नहीं मिला? मिला है। ये व्यक्तिगत मिलने वाले लोग हैं, कहाँ है ना? तो उसको व्यक्तिगत का क्या बोलेंगे? पट्टा बोलते हैं या जोड़ पत्र? तीन बोल पट्टा, वन पत्र या पट्टा। प्रचलित हमारे गांव की भाषा पट्टा। तो पट्टा किसके नाम से मिला है? व्यक्तिगत घर का मुखिया के नाम पर। एक ही के नाम है या पति पत्नी का है? एक ही का नाम का है। हाँ हाँ, महिला मंडल, ये तो एक ही का नाम बोलते हैं। आप कहाँ गए? हाँ आपके जैसे महिला बाल विकास को कोई आंगनबाड़ी में मिला है, वो सामुदायिक पट्टा है। हाँ, और व्यक्तिगत अधिकार जो मिला है वो एक व्यक्ति के नाम पे। अब व्यक्ति के लेकिन अकेले के नाम पे है या पति पत्नी का नाम पे? अकेले के नाम पे। पति पत्नी का नाम। क्या महिला मंडल थोड़ी है क्या? आप देखे कि नहीं देखे? हाँ, दोनों का नाम है ना, दोनों का नाम है, पति और पत्नी का। नहीं तो फिर पत्नी का बड़े रखने का तो पत्नी छूट जाते हैं ना। पति का अधिकार नहीं है, पत्नी का अधिकार नहीं है। पत्नी का नाम नहीं है, कुछ पड़ता है, सिंगल मिला हुआ। सिंगल मिला वहाँ कोई हमको अधिकार नहीं है। बच्चे में पत्नी का नाम है। हाँ, रिकॉर्ड है दोनों का। अच्छा अच्छा दादा, व्यक्तिगत पट्टा किसी को मिला है तो ये तो पट्टा हुआ। अगर किसी योजना का लाभ लेना है तो क्या करते हैं? पटवारी के पास जाके क्या बोलते हैं? हाँ, कसरा। देखेंगे कसरा निकाल के तुम्हारा जो वो कसरा में हम मराठी में बोलते साहब आया, वहाँ किसका नाम है बताइए? हाँ, छत्तीसगढ़ शासन का है। क्या बोला? कसरा में किसका नाम है? ये तो दादा बता रहा है कि वो कसरा में इसका नाम है प्रशासन बने और पट्टा में नाम व्यक्ति का। समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है? सही है? आप क्या कहते हैं? सभी लोग सही है क्या है? सरकार, वही तो मैं सरकार को पूछ रहा है, कहाँ है सरकार? ये गड़बड़ करने वाली सरकार कहाँ? सरकार गड़बड़ है कि हमारी समझदारी में गड़बड़ है ना? काले वाले लालच तो होगा इसका, काले वाले बताने को होगा कि ये क्या गड़बड़ है। गुस्सा तो नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। गुस्सा आ गया तो पूरा निकाल दो। हाँ, अगर अंदर कुछ खराब हवा भरे होगा तो खराब हवा जल्दी निकाल दो और शुद्ध हवा प्रवेश करना चाहिए। शांति से विचार करो। पानी कुर्सी कर लेकिन कसरा में देखो, हाँ, प्रशासन बने। अर्थ क्या होता है? प्रशासन बने का मतलब वन विभाग का ही है, शासन का ही है। और ये जो जमीन है आपको मिला है, ये बेच सकते क्या? नहीं। क्या कर सकते हैं? हाँ,
जमीन है ये हमारी माँ है, बराबर है, माँ है कि नहीं है? हाँ, ये जमीन को बेचना नहीं, अगर जमीन बेचेंगे तो माँ को बेचने का होगा। दूसरा एक गैर समझ है या क्या है, उदारवादी हो तो इसको पसंद नहीं करेंगे। जमीन को जमीन से को हल नहीं चलाना, माथा पे चीरना पोड़ना क्या होता है, ये क्या है? ये पिछले लोगों का समझ है ना, है कि नहीं है? क्या समझदारी लोग है? गैया का दूध नहीं पीते हैं लोग, मूल निवासी होते हैं ना, वो दूध बछड़ा का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। ये है पिछले लोगों का समझ, है कि नहीं? तुम्हें हाँ भी नहीं ना भी उस साइंटिफिक विचार है क्या? वैज्ञानिक संशोधन इतना पीएचडी वाले लोग हैं, कॉलेज में पढ़ते और विलेज में जाकर पीएचडी करते हैं, है ना? क्या पीएचडी करके क्या होता है? डॉक्टर को उपाधि मिलकर क्या कहते हैं? और पढ़ेंगे तो कॉलेज में उधर डॉक्टर को उपाधि मिलेगी। यह है कि पीएचडी का अर्थ होता है प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए पीएचडी। तो ये भी पीएचडी करिए कि आदिवासी का जो है कि वो दूध निकाल के बेचते नहीं, वो पीते भी नहीं, जमीन को बेचना नहीं माँ समझते हैं, ये भी थोड़ा अध्ययन करिए, समझ में आए ना? तो सरकार अभी क्या कर रहे हैं, आपको तो पट्टा दे दिया लेकिन जमीन बेच नहीं सकते, बराबर, उपभोग ले सकते हैं। ये जो जमीन बढ़ता है या जनसंख्या बढ़ता है? पक्का, तो जमीन तो बढ़ता नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ रहा है। तो एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जितने भी लोग यहाँ पैदा होगा उस लोगों का, इंसान का जरूरत पूरा करने के लिए कुदरत तैयार है, लेकिन क्या तैयार नहीं है बताइए? हाँ नहीं, क्या तैयार नहीं है कि कुदरत जो है पूरा जरूरत पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन एक आदमी का लालच पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं, बराबर है ना? चाहे तो आप हालत बदल सकते हैं, लालच में आ जाएंगे तो रंगोली नहीं लगा सकते। समझिए क्या हो रहा है, क्या बचा सकते हैं? पर्यावरण का नुकसान, जंगल कम हो रहा है, तो ये जंगल बचाना है तो अभी सामुदायिक वन अधिकार किसको मिला? गांव को मिला है, गांव को तो मिला है। आप क्या करेंगे उस जमीन को, जंगल को सुरक्षित प्रबंध करेंगे, है ना? पेड़ लगाएंगे, तो तुम्हारे खेत में जो आप मेहनत करते हैं उस खेत में आप काम कर रहे हैं, है ना? धान लगा रहे हैं, रोपा लगा रहे हैं, तो वहां से तुम मजदूरी लेते क्या? मजदूरी लेते क्या? नहीं लेता है। क्यों? नहीं, तुम्हारा व्यक्तिगत मजदूर है, व्यक्तिगत जमीन का मालक कौन? हाँ, तो व्यक्तिगत मालिक है ना। अभी ये जो जंगल सामूहिक है, ये मालक कौन रहेगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा मालक है, मतलब गांव के पूरे लोग। क्योंकि ये कोई ऐसा लिखा है क्या ये आदिवासी भी मालक रहेगा, ऐसा लिखा है क्या? गांव में रहने वाले सभी इंसान, यहाँ जाति धर्म भक्त सभी लोगों का भगवान ने निर्माण किया है ना। तो उस जंगल में आपने अभी तक क्या काम किया, थोड़ा बताएं। कुछ प्रोसीजर शुरू है क्या?
सामूहिक वन पट्टा मिला है, उस जमीन पर क्या प्रोसीजर शुरू है, एक गांव में बताइए जहां शुरू है बात नहीं हुआ। वो जमीन पर आपको अभी ग्राम सभा का जो सामुदायिक वन पट्टा मिला है, किसी को मिला है कि नहीं मिला? तो वो पीछे लिखा है कि उसमें एक लाइन लिखा है, ये सामुदायिक वन पट्टा मिलने के बाद उसी जंगल का एक क्या बोलते हैं, वो वर्किंग प्लान बोलेंगे या कार्य योजना बोलेंगे? कार्य योजना कौन बनाएगा? ग्राम सभा ही बनाएगा। कैसे बनाएगा? ग्राम सभा बनाएंगे, मदद कौन करेगा? आपको आवश्यकता होगा तो वन विभाग का सहायता लेना पड़ेगी और भी अधिकारी मदद करेंगे, सेवाभावी संस्था होगा, जाने माने लोग होगा, लेकिन आप लोग उसका मदद लेगा तो मदद करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन वहां जो कार्य योजना ग्राम सभा बनाया गया तो जंगल में क्या क्या है ये किसको पता है? ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा में एक मुखिया रहता है, सरपंच रहता है, प्रिंसिपल रहता है, जाने माने लोग रहते हैं, है ना? यही लोग बनाएंगे क्या? अभी कहीं काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ये है कि गांव के महिला पुरुष युवक युवती जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में अपना विलेज का अंतर क्या क्या आता है, पहाड़ है, झरना है, कौन सा पेड़ है, ये सब आपको जाके वहां एक सूची बनाना है। ऐसे में नहीं लड़के को पूछो तो हमारी जगह कहाँ से है, इनको पता ही नहीं। पहले कैसे करते थे, वो गांव वाले अपना वो बाबर होता है ना लाइन, सीमांकन को जाके सभी लोग साफ करते थे, तो सबको मालूम था। अब इन लोगों को पूछो कहाँ से है, ये सब क्या किया, बीच में वन विभाग ने क्या किया कि सब हम करेंगे, तुम चुपचाप सो जाए, उसका मतलब क्या है, तुम रेस्ट करो, आराम करो, हम है तुम्हारे, इनको कोई पता नहीं है। तो अभी ये जो कार्य बनाने के लिए वहां आप लोगों को सबको जाना पड़ेगा, नहीं तो दो चार लोग जाके नहीं पूछेंगे। ये ग्राम सभा का काम है और उसका कार्य बनाएगा। हम हमारे यहाँ शुरू हुआ है, तो कार्य योजना में क्या क्या बनाना है, किसी को पता है? जानकारी है तो बताइए, कार्य योजना में क्या डालेगा, कितना पेड़ है, कौन कौन सा पेड़ है, प्राणी है, पक्षी है, यही बताइए ना, वो सूची करेंगे। वो तो करेंगे, लेकिन वहां जो काम करना है जंगल में, तो घोंघट में करेंगे क्या? भूखा पेट से भगवान का पूजा नहीं हो सकता। क्या करेंगे? हम किए हैं, हमारे बहुत सारे ग्राम सभा है, हम तो 10 साल का उसका कार्य योजना बनाया, तो 60 करोड़ का कार्य योजना बनाया। कितना करोड़? 60 करोड़। तो जितना क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के अनुसार आपको बनाना है, ग्राम सभा को बनाना है। हमने बनाया, गांव में शुरू हुआ, वो ग्राम पंचायत नहीं, वन विभाग नहीं, कौन करेंगे? ग्राम सभा। आपका तो समिति हुआ होगा, समिति है कि नहीं? है। बैंक में खाता है? हाँ? खाता नहीं बोला, नहीं, ग्राम पंचायत वाली बात नहीं है, ये ग्राम पंचायत को थोड़ा बाजू में रखिए। ग्राम पंचायत मानक नहीं, कार्यकारिणी मंडल, ग्राम सभा मालक है, तो ग्राम सभा को बनाएंगे, ग्राम पंचायत को बनाएंगे, तभी वो काम करेंगे। यही समझिए इस काम को हमने किया है, एक दो
आता है ना, कौन बनाएगा? हम बोल रहे हैं ना, हम ग्राम सभा में कौन कौन मदद करेंगे? मदद कौन करेंगे? हाँ, और ये आप भी बोलिए, थोड़ा सा सवाल खड़ा करके। ये जो है कि आप गांव में रहते हैं ना, कितना डिपार्टमेंट तुम्हारे गांव में काम कर रहे हैं बताइए? एक गांव में कितना डिपार्टमेंट काम करता है? कितने? को नहीं, 4-5 विभाग इन्होंने हिसाब किया है। 4-5 विभाग कौन सा? एक तो पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, आरोग्य विभाग, रेवन्यू विभाग, वन विभाग और कृषि विभाग, है ना? कितने विभाग तुम्हारे गांव में काम करते हैं? क्या काम है? नहीं, डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, इसका कारण महाराज सो गया है। महाराज सोया है ना, सोया इसलिए खोया, सोए तो खोए, जागे तो अब जागरूक कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं? हम जागरूक हो रहा है ना? सो जाएंगे तो हो गए। कितना डिपार्टमेंट को कभी आप भुलाए क्या? बुलाएगा? कोई सरपंच है यहाँ? बुलाएगा ये डिपार्टमेंट वालों? डिपार्टमेंट के लोगों को आप बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। उनको काम को बताओ। सरपंच बुलाने से खुद ही सरपंच उनके घर में चलते। और भी सवाल खड़ा कर दिया आपने। जो सरपंच को मालूम नहीं है उसको क्यों चुने? और सरपंच का गलती नहीं है, सरपंच को छोड़ के विधायक का भी गलती नहीं है। जो विधायक है उनका क्षेत्र कितना है उनको मालूम है क्या? जाओ दिल्ली में जाओ, रायपुर में जाओ। ये किसका गलती है? सुनिए, विधायक का गलती नहीं है, सरपंच का गलती नहीं है, अधिकारी का गलती नहीं है। किसका गलती? मालक का गलती है। मालक जागरूक होना चाहिए, मालक को मालक का जान आना चाहिए, तभी तो वो काम होगा। सही है कि नहीं है? नहीं तो फिर कोई भी आगे आपका शोषण भी करेंगे, लूटेंगे भी। अभी तो जहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो अधिकारी कितने हैं, एक में आप ये जो कौन लोग हैं ना, वो नहीं जानते कि नहीं जानते? पक्का ऊपर तुमको तो रखे, ऊपर तो किसको मालूम है? ऊपर हाँ, ऊपर एरिया बचो नहीं अच्छा पांच जगह बचो लागू ऊपर। दादा मैंने तो एक इनको पूछा है, किसी मराठी वाला हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा। वो जो गोलपुर बोलते हैं ना, वो गोलपुर का क्षेत्र कितना होता है, जमीन कितना लगता है? और दूर पर ही पूरी का बोतल नहीं था और गोरे हाथे कगन होगी, है ना? ऊपर वाली बुरका, ऊपर वाली बुरका को तो मेरे जवाब नहीं था। वो यार वो ना पूछे बात है, आदिवासी लोग हैं ऊपर वाली बुरका। लेकिन आज ये बड़ी अधिकार कानून में उसको एक मुद्दा वहां है, हैबिटेट राइट, प्रीमिटिव ट्राइबल एरिया, यानी जो आदिवासी लोग करता है, बोला ना उस क्षेत्र में रहता है, वहां कोई पहुंचा नहीं है, उनका परंपरा से है, उनका क्षेत्र है, वो
हाँ हिंदी भाषा बराबर। तो यह जो बनता है क्षेत्र में हमारे माता एरिया को कितना चर्चा होना चाहिए, आपको कितना भैया कराने के लिए कितना चर्चा चाहिए, ये सब आपको कार्य आयोजन में बड़ा यहाँ को हम लोग कर रहे हैं। तो एक ये जल जंगल जमीन जो है, आपने यहाँ आंदोलन भी किया, जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन किया कि नहीं किया? किया है। क्या क्या घोषणा दिया तुमने? कुछ लोगों ने ऐसा भी घोषणा दिया है, क्या है? हमारे गांव में, बोले हमारे गांव में, हमारे गांव में हमारा राज, दुनिया वाले सुन लो। ऐसा घोषणा दिया कि नहीं किया? हाँ बोले हमारे गांव में दुनिया वाले, आप सुनेंगे ना? हमारा राज दुनिया वाले। अभी आगे का इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, हमारे गांव में हमारा राज है ना। तो ये अभी जो आप बोलेगी प्रेशर कर रहे हैं, अभी हमारा जंगल हमारा जमीन बोलते हैं, पहले किसका था? हमारे का ना। लेकिन ये जो बात सामने आ रहा ये गांव में पटवारी या आयुष वाले आते थे, कोई अधिकारी आयुष क्या कहते थे, आयुष वाले आगे तो बोलते थे पहले ये जंगल सरकारी जमीन, ये पानी, रास्ता है ना, तो ये सब सरकारी, आप जनता भिखारी है कि नहीं? ये जनता भिखारी है क्या? सब सरकारी हम भिखारी मांगते रहो। भीख मांगने वाला समाज है क्या? नहीं है। मालक है क्या नौकर है? मालक है। नौकर मेरा है भाई, तो सब सरकार। अभी समझ में आया। लेकिन आँख और कान का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उससे ही ज्यादा इस्तेमाल करना। किसी को भी दुख हो जाएगा इसे मत बोलने देंगे, प्रेम से बोलो, बराबर है कि नहीं है? हाँ, या तो कुछ भी बोल देंगे तो वहां झगड़ा हो जाएंगे, प्रेम से बोलो। तो ये हमारा कर्तव्य है, सब सरकारी है, तो सरकार का था, तो सरकार कहाँ है आपको बताइए। हमने दोष किया है सरकार का, किसको बचाएंगे सरकार कहाँ है? तो आपने बताया मालूम है। लेकिन आपका जो कोई योजना रखना है या किसी बच्चों को, लड़की लड़कों को स्कूल में एडमिशन करते हैं, तो क्या डाटा कलेक्शन करते हैं सरकार? क्या करते हैं? जाति प्रमाण पत्र और हाँ जन्मतिथि का आधार कार्ड, राशन कार्ड है ना, सब है ये। तो इसमें जो है कि आप कभी पूछेगा ये सरकार का जानकारी देगा। आप माँ बाप भी पूछते हैं ना, पहले तो आपका नाम बताइए, फिर बाप का नाम, माता का नाम पूछते हैं कि नहीं? दीदी बैठे हैं यहाँ, तो सरकार को ऐसा पूछेगा क्या? ये सरकार के माँ बाप कौन है? कौन बताएंगे? सरकार के माँ बाप कौन? जनता जनार्दन। जनता जनार्दन। कैसे सरकार को पड़ जाती है? वोट देके, वो तो वोट दिया। और भी सवाल आगे का है, सरकार कौन सा जाति का है? ये सरकार कौन सा धर्म का है? वो जाति नहीं है। और सरकार का क्या है कि जन्म तारीख कौन सा है बताइए?
वही नहीं है, वो भी नहीं, ये भी नहीं। दूसरा है आपका जन्म जो होता है उसका रिकॉर्ड में लिखता है। सरकार का डिलीवरी करने वाला डॉक्टर कौन है, वो भी नहीं है। कौन सा अस्पताल में सरकार का डिलीवरी हुआ, वो भी नहीं है, है ना। ये विचार करने के लिए वो सवाल खड़ा कर दिया। अगर ये जानकारी नहीं देगा तो सरकार का डर तुम्हारे मन में है। दिल्ली सरकार कहाँ है, दिल्ली में रायपुर में। कैसा है, छोटा है, मोटा है, लाल है, सफेद है, कितना लंबा है, कितना गोलाई है, कोई नाम है उसका आकार ही नहीं है। निराकार निर्गुण, निराकार निर्गुण है, हम कभी निराकार निर्गुण है। तो फिर सरकार यह है करके आपको कौन बताए, नौकर बताए। ये तो नौकर को नहीं बता देंगे, क्या करेंगे कि तुम्हारा जंगल ही नहीं है, जंगल में नहीं जाओ, मत जाइए, बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, सवाल तो पूछेंगे। तो इसीलिए हमारा जो ये है, एक ये सरकार को समझना, हमारे अधिकार और हक को समझना। अधिकार और हक है ना, अधिकार कानून से मिलता है और हक जन्म सिद्ध हक है, सभी का समान हक है। तो मांगने से नहीं मिलता, जो लेने वाला है उसी को ही मिलता। तो हम अभी ग्राम सभा का माध्यम से गांव का विकास, सबका विकास ये करना है। तो इतना मैं तो हमसे बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा से कई घटना बता देंगे इनको संघर्ष की। ये जो है बिना संघर्ष आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, समझ में आया। संघर्ष लड़ाई करना है तो बंदूक से लड़ाई नहीं करना। अभी बंदूक वाले बंद हुआ है, तो अभी संविधान है और बुद्धि का स्तर पर हमको विवेक बुद्धि से लड़ना है। तो हमें लड़ाई करने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है कि नहीं। लेकिन कॉलेज वाले तो पढ़ाई कॉलेज में किया, इतना नॉलेज उनको नहीं है, तो विलेज का नॉलेज उनको देना पड़ेगा। लोगों से सीखना है, चलो लोगों के पास जाओ। अभी समाज सुधारने वाले